अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, AOP एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। आज का जो सेक्रेटरी साहब का वीडियो है जिसमें उन्होंने लाइव आके कुछ इश्यूज़ पे बात की, उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे मुझे बात करनी है और उन इश्यूज़ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आज किन इश्यूज़ पे मैं बात करूँगा। पहला इशू जो अब आज का बर्निंग इशू है और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है फेक एंड रॉन्गली इशूड डोमिसाइल्स। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि फ़ेक डोमिसाइल में और गलत डोमिसाइल में क्या फ़र्क है। फेक डोमिसाइल उसको कहते हैं जो किसी ने घर बैठे कंप्यूटर से खुद बना लिया हो, किसी से बनवा लिया हो, फिर जाली सिग्नेचर हों और जाली स्टैम्प्स हों और सब कुछ जाली हो, जालसाजी हो, तो वो फेक है या बोगस है। और रॉन्गली इशूड या गलत डोमिसाइल इशू किया हुआ वो है जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इशू तो किया है, उनकी ऑफ़िस से भी इशू हुआ है, उनकी ऑफ़िस में रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो कि वहाँ से इशू नहीं होना चाहिए था। तो उसको हम गलत डोमिसाइल या रॉन्गली इशूड डोमिसाइल हम कह सकते हैं, उसको बोगस नहीं कहेंगे हम। अगेन मैं बता दूं कि बोगस वो है जो किसी सरकारी महकमे ने इशू नहीं किया, लेकिन वो किसी ने खुद ही बना लिया है या किसी से बनवा लिया है, या किसी क्लर्क ने कोई ऑफिशियल कोई पोजीशन यूज़ करते हुए खुद ही कोई जाली सिग्नेचर्स कर दिए हैं। और रॉन्गली इशूड ये है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स का शनाख्ती कार्ड या परमानेंट एड्रेस जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का है और उसका पीआरसी, क्योंकि डोमिसाइल तो और चीज़ है, पीआरसी ज़रा मुश्किल चीज़ है। पीआरसी का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मुस्तकिल रहायशी सर्टिफिकेट। अगर शनाख्ती कार्ड में मुस्तकिल पता फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सखर का और उस बंदे के पास पीआरसी है मीर खास का, तो वो एक टाइम पे दो उसके मुस्तकिल पते नहीं हो सकते। या तो वो मुस्तकिल पता उसका सखर का हो सकता है या उसका मुस्तकिल पता मीर खास का हो सकता है। सॉरी, पीआरसीज हैं जो ऐसे इशू किए हुए हैं, और पीआरसी इशू किए हुए हैं डोमिसाइल के बुनियाद पे। हालांकि पीआरसी इशू होना चाहिए डोमिसाइल प्लस शनाख्ती कार्ड के बुनियाद पे, और उसके अलावा फिर और चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो आजकल ये हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि जैसे एक डोमिसाइल जब पकड़ा गया और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये डोमिसाइल हमारी ऑफिस से इशू नहीं हुआ, ना ही इसमें किसी डिप्टी कमिश्नर की साइन है। तो उसको बोगस करार दे दिया गया, और बोगस डोमिसाइल का कानून उस पर ये लागू होता है कि फौरी तौर पे उस पर इशू हुआ है तो फिर जिम्मेदारी कम हो जाती है बनाने वाले की। होती तो है उस पर भी जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी फिर डिप्टी कमिश्नर साहब भी आती है कि उसने गलत डोमिसाइल क्यों बनवाया। लेकिन इस सूरत हाल में भी वो डोमिसाइल कैंसिल होना चाहिए, और वो कैंसिल डोमिसाइल होगा होम डिपार्टमेंट से। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो होम डिपार्टमेंट को रेफरेंस भेज दिया जाएगा, और फिर होम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि ये डोमिसाइल जो है वो सही था या गलत था। फिर उसको गलत था तो वो होम डिपार्टमेंट खुद कैंसिल कर देगा। अभी हमारे पास हमने जिस बुनियाद पे ये इंक्वायरी कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास
हमारे डेटाबेस को हमने जब चेक किया तो 800 शनाख्ती उनका पहला डिजिट 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, लेकिन 4 नहीं है। 4 ना होने का मतलब ये है कि आउट ऑफ प्रोविंस। आउट ऑफ प्रोविंस के दो हिस्से हैं। एक ये होता है कि अगर किसी लड़की का आउट ऑफ प्रोविंस का बेशक शनाख्ती कार्ड है या डोमिसाइल बना हुआ है, लेकिन उसने कुछ अर्सा पहले शादी की सिंध के किसी शख्स से और उसके हस्बैंड का डोमिसाइल पीआरसी यहाँ का है और वो वैलिडली बना हुआ है, तो इस बुनियाद पे उसने अप्लाई किया है और अपने हस्बैंड के एड्रेस से अप्लाई किया है, तो ये कानून में और पॉलिसी में मौजूद है मैरिड औरत को कि वो अपने हस्बैंड के एड्रेस से अप्लाई कर सके। लेकिन अगर वो अनमैरिड है या ये कि बेशक वो क्लेम करे कि मैं यहाँ पढ़ी हूँ, मैं यहाँ लिखी हूँ, या कोई लड़का कहता है कि मैं तो पैदाइशी कराची में मेरी पैदाइश है या मेरी पैदाइश सांगड़ की है, तो देखें कई मौक़ में कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आके काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई जॉब कोई बिज़नेस करते हैं, वो 10, 20, 30 साल रह जाते हैं यहाँ, लेकिन उससे सूरत हाल चेंज नहीं होती। अपने सूबे के बने हुए होते हैं, लेकिन जो लड़का यहाँ का कहता है मैं यहाँ का हूँ, तो उसके लिए डोमिसाइल पीआरसी बनवाने के लिए एक कानूनी प्रोसेस मौजूद है। अब ये नहीं हो सकता कि जी लड़का कहे या लड़की कहे कि मेरे डोमिसाइल की टेम्पररी एड्रेस तो मेरे पास डिग्री की बनी हुई है और मेरी परमानेंट एड्रेस जो है वो लोधरा की है या मुल्तान की है या मियांवाली की है, तो हम उससे सवाल ये पूछेंगे कि अगर आपका मुस्तकिल पता लोधरा का है तो यहाँ तो फिर आपका टेम्पररी पता हुआ और टेम्पररी पते पे पीआरसी नहीं। उन्होंने भी मशवरा दिया है कि ये सारे डोमिसाइल 800 डोमिसाइल्स पीआरसीज़ मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहिबान को भेजें, उनको एक ख़त अपना होम सेक्रेटरी साहब भी भेज देंगे और एक ख़त चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी चला जाएगा। हमारे डीओ साहिबान उनको ये डोमिसाइल और पीआरसी और शनाख्ती कार्ड की कापियाँ प्रोवाइड करेंगे और डिप्टी कमिश्नर साहिबान विज़िट करेंगे या स्पॉट इंक्वायरी करेंगे, कागजात देखेंगे। स्पॉट इंक्वायरी का मतलब है कि वहाँ उनके लोग जाएंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसी या मुख्तियारकार, वो जाके जो उसका पता है वहाँ जाके मालूम करेंगे कि इस बंदा या बंदी जो है ये कितने अरसे से यहाँ रहता है, कब से है और क्या वाकई ये इसका गांव, शहर, गली, इलाका है या ये इसके कोई रिश्तेदार हैं और उसने अपने रिश्तेदारों के एड्रेस पे ऐसा कोई डोमिसाइल पीआरसी बनवा लिया। ये सारी एफर्ट्स हम इसलिए कर रहे हैं NCHD टीचर्स ऐं BECS टीचर्स जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे त हुननि जे लाइ असां हिकु समरी मूव कई हुई। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब के कैबिनेट में मामिलो आयो हो ऐं कैबिनेट असांखे हुकुम कयो हो त तव्हां हिननि जो को स्ट्रक्चर ठाहे असांखे मोकिलियो ऐं हिननि जी तेसीं ताईं सैलरीज़ रिलीज़ कयो। असां फाइनेंस डिपार्टमेंट की मदद सां उन्होंने सैलरीज़ रिलीज़ करे छॾियूं
ऐं हाणे असां स्ट्रक्चर छा आहे मोकिलियो आहे त ही जेके बि NCHD ऐं BECS जा जेके टीचर्स आहिनि उन्हनि खे फिक्स पघार 25,000 रुपया पर मंथ ॾिनी ऐं जंहिंखां पोइ हुननि खे 5% इज़ाफ़ो सालाना मिलंदो। पर ही पोस्ट जेका आहे उहा डाइंग पोस्ट हूंदी। ही डाइंग पोस्ट जो मतिलबु इहो आहे त NCHD टीचर मां जेको बि रिटायर थींदो वेंदो उहा पोस्ट ऑटोमेटिकली ख़तमु थींदी वेंदी। ईअं कोन्हे त NCHD हिकिड़ो टीचर जेको रिटायर थी वियो उन जी जॻह ते वरी ॿियो NCHD टीचर अपॉइंट कयो वेंदो। उन जे ज़रिए असां टीचर खणंदासीं, लेकिन NCHD जा जेके बि मौजूदा टीचर आहिनि उन्हनि जे लाइ इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त उहे जेसीं ताईं रिटायर थियनि तेसीं ताईं हुननि खे उहे कंटिन्यू कयो वेंदो। 25,000 रुपया महीनो हुननि जी पघार हूंदी जेका सालाना 5% जे हिसाब सां वधंदी रहंदी। अपग्रेडेशन ऑफ PSTs प्राइमरी स्कूल टीचर्स जी अपग्रेडेशन जे लाइ काफ़ी असांजूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। पेटे अलॻि सां सुठे माहौल में ख़ुशगवार माहौल में असांजूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं हुननि जा जेके बि मुतालबा हुआ उहे बिल्कुलु जाइज़ सां करार ॾेई ऐं असां उन्हनि ते कमु करणु शुरू कयो। PSTs जी अपग्रेडेशन जेका आहे उहा रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 जे तहत थियणु वञे पई, जंहिंमें चयल आहे त जेके बि हाणे टीचर थींदा उहे 14 ग्रेड में, नवां टीचर 14 ग्रेड में ईंदा ऐं पुराणनि टीचर उन में बि उन्हनि खे 14 ग्रेड में रखण जो हिकु तरीक़ेकार आहे त ग्रेजुएट टीचर्स खे 14 ग्रेड में रखियो वेंदो। असांजे पेटे अलफ़ जी मरकज़ी जेका बॉडी आहे उन सां ॻाल्हियूं थियूं। उन्हनि ख़ुदि असांखे ॿुधायो त हज़ारनि जी तइदाद में शायदि 40,000 खां बि मथे टीचर अहिड़ा आहिनि जेके अॻे ई टाइम स्केल ते 14 ऐं 16 ग्रेड जूं पघारूं खणनि पिया। तंहिंजे करे सरकार ते उहो बर्डन न पवंदो। हाणे जेके NTS वारा जेके टीचर 2013 में आया हुआ, 2023 में उन्हनि जो टाइम स्केल ड्यू थी वेंदो, बाक़ी घटि टीचर अहिड़ा बचंदा, शायदि 20-22,000 जिन खे अपग्रेड करण जी ज़रूरत पवंदी। उन्हनि में अक्सरियत त इंटरमीडिएट ग्रेजुएट ज़रूरु हूंदी, को शायदि ई को अॼु जे दौर में एकड़ बेकड़ को वञी इंटरमीडिएट बचो हुजे, बाक़ी अक्सरियत ग्रेजुएशन करे चुकी आहे। लेकिन इन में जीअं त इन समरी के चीफ मिनिस्टर ताईं पहुचण जे लाइ रस्ता उन जा घणा आहिनि। लॉ डिपार्टमेंट आहे, रेगुलेशन आहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट आहे, INC आहे, त हर कंहिं जा पंहिंजा कम आहिनि, हर कंहिं जा पंहिंजा मसइला आहिनि। असां एजुकेशन में आहियूं, असांखे त रुॻो एजुकेशन जा कमु करणा आहिनि, हुननि खे 100 कम ॿिया बि आहिनि, त उन में डिले थिए थी यकीनन। पर उन डिले जे लाइ आउं ज़ाती तौर ते समरी जो पीछो कंदो रहियो आहियां। ॿ ॾींहं पहिरीं आउं चीफ सेक्रेटरी साहिब सां मिलियो हुउसि इन समरी जे लाइ, हुनखे मूं ब्रीफ कयो, मूंखे सॼी सूरत हाल में ॿुधाई ऐं हुन फौरी तौर ते चयो त उहा समरी CM साहिब ॾांहुं रवानी कई वञे। उहा समरी चीफ मिनिस्टर साहिब ॾांहुं रवानी कई वई आहे कल्ह, ऐं उहा 1 या 2 ॾींहंनि में समरी निकिरी ईंदी। लेकिन उन में जेको मूंखे थोरी इतला मिली आहे त उन थियणु उन में इहो वञे पियो त उन में हिकिड़ी कमेटी ठाहींदा। उहा कमेटी थी सघे थो कैबिनेट मेंबर्स जी हुजे या हिकु कैबिनेट मेंबर हुजे, उन में ॿिया सेक्रेटरी हुजनि, या ईअं बि थी सघे थो सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसिस, या अञा को ॿियो सेक्रेटरी लॉ, जेका कमेटी ठाही वेंदी जेका हिन शइ खे हतमी शिकिल ॾेई कैबिनेट में पेश कंदी ऐं पोइ कैबिनेट हिन शइ खे ओके कंदी। त इन ते चवण जो मतिलबु इहो हो त कमु हले पियो ऐं सोशल मीडिया जे ज़रिए इतला मूंखे मिलियो आहे, उहो सही आहे या ग़लति आहे, त असांजा दोस्त इहो सोचनि पिया त को मुज़ाहिरो कजे। लेकिन मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे, मुंहिंजी अपील आहे उन्हनि खे त इन क़िस्म जो मुज़ाहिरो करण जी तव्हांखे इन करे का ज़रूरत कान्हे
जो असां तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻई असां तस्लीम करियूं था ऐं असां तव्हांजे मुतालबे खे जाइज़ सम्झूं था, लेकिन सरकार जूं कुझु मजबूरियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु फाइनेंस जा मसइला हूंदा आहिनि। एट ए टाइम ते शायदि फाइनेंस वारा इन शइ खे थोरो रेजिस्ट कंदा त एतिरो सॼो पैसो एट ए टाइम ते किथां आणिजे। इन्हनि शयुनि ते बहरहाल इहे शयूं डिस्कसेबल आहिनि, इहे शयूं को अञा हतमी या फाइनल शिकिल कोन वरिती वई आहे इन्हनि शयुनि त खामखा कंहिं क़िस्म जो एडवेंचर करण खां दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि मुदबाना त पासो कयो वञे। तव्हां उस्ताद आहियो, असांजा भाउर आहियो, असांजी भेनरूं आहियो, असांजो हिसो आहियो, असीं तव्हांजो हिसो आहियूं ऐं वधंदियूं आहिनि। मुंहिंजी कोशिशि इहा आहे जॾहिं खां बि आऊं आयो आहियां त तलख़ियूं घटायां, मसइला हल कयां ऐं ॾींहुं राति मसइलनि खे हल करण जे लाइ सरगर्दा आहियां। ऐं मूंखे उमेदु आहे, अलाह में उमेदु आहे त ऐं मूंखे पंहिंजी जेका क़यादत आहे उन में उमेदु आहे त हू इहो मसइलो दिलचस्पी वठी हल कंदा ऐं इहो मसइलो हल थी वेंदो। जेतिरो वक़्तु लॻो आहे एतिरो कुझु वक़्तु अञा ॿियो बि जेकॾहिं लॻी वञे त इन सां बि त 25% उस्ताद जेके आहिनि उन्हनि खे डिक्लेयर कयो वञे, यानी प्रमोट कयो वञे 16 ग्रेड में एज़ अ सीनियर प्राइमरी टीचर। हाणे तव्हां अंदाज़ो कयो त जेकॾहिं 1 लख असां वटि टीचर आहिनि ऐं उन जा 25% जो मतिलबु त 25,000 उस्ताद 16 ग्रेड में हलिया वेंदा, 10,000 उस्ताद चीफ प्राइमरी उस्ताद थींदा, यानी 10,000 उस्ताद चीफ प्राइमरी 17 ग्रेड में पहुची वेंदा हलिया। त इहा हिकु तमामु सुठी ॻाल्हि थींदी उस्ताद जे लाइ, जेको अॼु 9 ग्रेड में आहे उहो 17 ग्रेड ताईं बि पहुची वेंदो। त इनशा ताला असां इन मसइले खे बि हल करे वठंदासीं ऐं उन में असां सां दोस्त खे सभिनी खे गुज़ारिश आहे त उहो ताउन कनि ऐं असां गॾिजी इन मसइले खे हल करियूं। मुंहिंजा दरवाज़ा सभिनी तनज़ीमुनि जे लाइ, सभिनी यूनियन्स जे लाइ खुलियल आहिनि। केॾीमहिल बि हिकिड़ो त मूं फिक्स करे छॾियो आहे हर महीने में, उनखां अलावा बि जेकॾहिं का अर्जेंट शइ आहे उहो केॾीमहिल बि मूंसां मिली सघनि था। पोइ उहे पेटे अलफ़ जा हुजनि, गस्टा जा हुजनि, पंहिंजो 1 खां 4 ग्रेड वारनि मुलाज़िमनि जा हुजनि, या IBA HMs जा मसइला हुजनि, या IBA 2018 जे GSTs जा मसइला हुजनि, उहे मुंहिंजे दरवाज़े खे रुॻो नाक कनि। मुंहिंजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, उहे ईंदा इनशा उन्हनि खे रिलीफ मिलंदो सुठे माहौल में ऐं तालीम जी बहितरी जे लाइ गॾिजी कमु कंदासीं ऐं करियूं पिया। उहे ॾींहुं विया हलिया जॾहिं उस्तादनि में ऐं इंतिज़ामिया में हिकिड़ी झगड़े वारी ऐं हिकिड़ी टेंशन वारी फ़िज़ा हूंदी हुई, जंहिंमें असांजी तालीम खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। कॾहिं बि इन शइ में फ़ाइदो न थींदो आहे। मक़सदु असांजो तालीम आहे। एतिरा सारा उस्ताद भर्ती थिया आहिनि ऐं थियनि पिया, सभु असांजा बंदि पियल स्कूल खुली वेंदा ऐं बंदि पियल स्कूल खुलंदा त हाणे तव्हां अचो त गॾिजी क्वालिटी ते कमु करियूं, क्वालिटी एजुकेशन ते कमु करियूं, रिफॉर्म्स आणियूं ऐं हिकु बहितर माहौल करे अॻिते जे लाइ, अॻी जनरेशन जे लाइ का चङी शइ छॾे वञूं। रेगुलराइज़ेशन ऑफ IBHMs जे लाइ असां समरी मूव कई हुई, जेका मंज़ूर थी वई हुई। हाई कोर्ट जे हुकुम जे मुताबिक़ असां ख़त लिखी छॾियो हो। तव्हां ही उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि, त हिन उर्दू वारा बि असांजा इलाही उस्ताद आहिनि। तो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और समरी मंजूर हो गई थी और उसके बाद फिर हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया था कि इनको आप इनका टेस्ट लें ताकि ये रेगुलर हो सके। अब ये कोइंसिडेंस है या मिसफॉर्चून है हमारी कि कमीशन के अपने मसाइल की वजह से कमीशन वाले कोई अपना फ़िलहाल उनका काम बंद पड़ा हुआ है और उनका चेयरमैन जो था वो भी रिटायर हो चुका है। तो अब ये एक ऐसा मसला है जो कि हमारे हाथ में नहीं है।
वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उनको कोई कुछ भी कह भी नहीं सकते कि बराए मेहरबानी ये काम करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं, जो कि हम बार बार लिखते रहे हैं। उसके अलावा उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरी मरतबा भी पूरा हो रहा था, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए समरी भेजने की ज़रूरत थी, जो कि मैं भेज चुका हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा। हमारे अच्छे असातिज़ा हैं, अच्छे मुंतज़िम भी हैं, और IBHMs ने हमें अच्छी रिज़ल्ट दी है। वी आर वेरी हैप्पी विद देम। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनको ज़ाया होने दें या हम उनको कोई नुकसान पहुँचे, बिल्कुल नहीं। ये इंशाल्लाह रेगुलर भी होंगे और इनकी प्रमोशन भी होगी, 18, 19, 20 ग्रेड में जाएंगे, ये DO डायरेक्टर भी बनेंगे और अच्छे एजुकेशनल लीडर बन के उभरेंगे। रेगुलराइजेशन ऑफ IBAJSTs एंड ECTs, ये जो एक इंसिडेंट हुआ उसका मुझे बहुत सख्त अफसोस है। अगर ये नौजवान मुझसे टाइम लेते और मुझसे मिलने के लिए आते, मैं कभी भी इनको नो ना करता। मेरे इल्म में भी ये बात नहीं थी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे नहीं होता, कि ये कोई आज मुजाहरा कर रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में था, वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन थी, कोई वफ्द आया हुआ था, उसके सामने 2 घंटे का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ था। मैं जैसे ही निकला वहाँ से, तो मुझे इंतज़ार छलगरी साहब ने मैसेज किया कि ये सिचुएशन हो चुकी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और फिर फ़ौरन मैंने रश किया। मेरी एक मीटिंग उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सेक्रेटरी सर्विसेज के साथ थी, और वो 2012 के कैंडिडेट्स के इशू पर थी। तो मैंने फौरी तौर पे उनको रिक्वेस्ट किया कि एक एमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे उसको फेस करना है, तो मीटिंग को हम मुख्तसर करते हैं। 1 घंटे की मीटिंग को मैंने 5 मिनट में ख़त्म करके अपनी ऑफिस पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर साउथ से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप जितने लोग कहें हम आप लोग उनको छोड़ते हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं हम उनको, वो आपसे बात करें। मैंने कहा नहीं, सबको छोड़ें, और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, प्रेस क्लब के सामने बैठना कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमने 144 लगाया हुआ है, और हम असातिज़ा की बात नहीं है, कोई भी तो किसी भी तंजीम का कोई भी लोग आएँ तो हम 5 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं होने देते। ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल जनरल है, तो इस वजह से हमने इनको गिरफ्तार किया है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सबको छोड़ें। उन्होंने कहा हम कैसे छोड़ें, हमारे पास कोई बंदा आए, इनकी कोई ज़मानत दे। तो फिर मैंने कहा ये सब लोग जितने भी हैं, इनकी मैं ज़ाती तौर पर ज़मानत देता हूँ, आप चाहें तो मैं लिखत में देता हूँ, और ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला इशू नहीं पैदा करेंगे। ये हमारे असातिज़ा हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट के अहम लोग हैं, इनको आप बराए मेहरबानी सबको रिलीज़ करें। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरी ज़मानत पे सबको रिलीज़ किया, और फिर वो मेरे पास आए और उनसे अच्छे माहौल में बात हुई, और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम आपके मसले के लिए परेशान हैं, क्योंकि ये मैं खुद स्टेटमेंट दे चुको आहियां त जेके नवा उस्ताद अचनि पिया उहे जूनियर हुजणु खपनि, ऐं जेके अॻे उस्ताद कमु कनि पिया उहे सीनियर हुजणु खपनि, चाहे उहे PhD जो मसइलो हुजे या JST जो मसइलो हुजे। नवा उस्ताद जेके आहिनि उहे जूनियर हूंदा ऐं पुराणा उस्ताद सीनियर हूंदा, ग्रेड कहिड़ो बि हुजे, हिकिड़ी ॻाल्हि। ऐं हुननि जी सीनियरिटी में बि उहे पंहिंजा अॻियां उहे हूंदा, ऐं उहे इंशाअल्लाह ताला रेगुलर बि थींदा। इहो मामिलो कैबिनेट में वञिणो आहे, उन जे लाइ समरी आउं अॻुवाट मूव करे चुको आहियां, ऐं उन ते महिनत बि कयां पियो, कमु बि कयां पियो। पर आउं वरी सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त ॾिसो, मसइला तमामु घणा आहिनि। हर माण्हू जेकॾहिं चवंदो त मुंहिंजो पहिरीं मसइलो हल कयो, त नतीजो इहो निकिरंदो त कंहिंजो बि मसइलो हल न थी सघे थो। तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं रोड ते गाॾियूं अचनि थियूं, ऐं हर गाॾी जेकॾहिं चवंदी त पहिरीं आउं निकिरां, पहिरीं मूंखे रस्तो ॾियो,
सभई इहा कोशिशि कंदा त ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वेंदी ऐं पोइ केरु बि न निकिरी सघंदो, पोइ हिकिड़ी ट्रैफ़िक जैम जी सूरत हाल थी वेंदी। तंहिंजे करे जेकॾहिं सिस्टमेटिकली नंबर वाइज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली कमु कंदा हलंदासीं त सभिनी जा मसइला, कुझु माण्हू मसइला हल कया आहिनि, कुझु मसइला हल थियण जे क़रीब आहिनि ऐं कुझु मसइला हल थी वेंदा आहिनि। उन में थोरो सबर सां, ताउन सां गॾिजी हलो। असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। असांखे एजुकेशन में ॿियो कहिड़ो कमु आहे, सॼो हर वक़्तु आउं एजुकेशन जे लाइ हाज़िर हूंदो आहियां ऐं इन जे लाइ आउं कमु करियो। नौजवान गरम खून आहे, उन्हनि खे ज़रूरत आहे असांजे तजुर्बे मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असांजी सीनियरिटी मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असां सां गॾु वेहो। इंशा अल्लाह ताला तव्हांजा मसइला बि हल थींदा ऐं तव्हां कंहिं परेशानी में बि न पवंदव। 2012 अदर केडर टीचर्स, 2012 अदर केडर टीचर्स जो बैकग्राउंड तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा ज़रूर बताऊंगा कि 2012 में जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई अदर केडर्स की और ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन जुलाई अगस्त 2012 के बाद, ये 2012 की एंड तक चला और 2013 की शुरू में क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पहला टेन्योर था वो पूरा हो रहा था और केयर टेकर सेटअप आने वाला था, तो फौरी तौर पे 2013 के अर्लियर मंथ्स में केयर टेकर सेटअप आ गया। जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो और उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं केयर टेकर सेटअप में। तो हुआ यूँ कि जब केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर साहिबान, एजुकेशन के सेक्रेटरी, एजुकेशन के सारे अफसरान भी तब्दील हो गए, तो फिर कुछ माफियाज थी, उन्होंने ये किया कि जालसाजी की, जाली सिग्नेचर से लोगों को नौकरी के आर्डर देना शुरू कर दिए। एक जगह अगर कहीं 10 वैकेंसीज थी तो वहाँ 40 लोगों को आर्डर दे दिया। अब 40 लोगों ने जाके ज्वाइन भी कर लिया। अब वो किसी को तनख्वाह मिली, किसी को ना मिली, कोई एजुकेशन पहुंचा, किसी ने किसी तरह से अपने लिए तनख्वाह करवा ली। कुछ अरसे बाद पता चला कि जी यहाँ पूरे सिंध में अगर वैकेंसीज थी 5,000 तो ये 40,000 लोग कहाँ से आ गए। उसके बाद फिर स्क्रूटनीज़ का अमल शुरू हुआ और उनकी सारी सब लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई। कई इंक्वायरीज़ हुई और इंक्वायरीज़ तो होती रही, उनके कंक्लूजन्स भी आए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अगर ये कहा किसी ने कि इनमें ये 50 लोग बोगस हैं, ये 50 लोग सही हैं, तो उनको डिक्लेयर करके नोटिफाई नहीं किया गया कि ये 50 लोग बोगस हैं ताकि वो घर चले जाएं और ये 50 लोग जेन्युइन हैं ताकि वो जाके नौकरी करें। वो इंक्वायरीज़ होती थी और वो इंक्वायरीज़ फाइल्स में पड़ी रहती थी। एक्सक्यूज़ मी। लोग कोर्ट्स में चले जाते थे। कराची में लोग कोर्ट में गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस भेजा सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी सर्विसेज को कि आप स्क्रूटनी करके हमें रिपोर्ट जमा करना है। 700-750 के करीब लोग कराची के, सिर्फ कराची के, उनकी हमने स्क्रूटनी की है और स्क्रूटनी के ज़रिए पता चला हमें कि 750 में से सिर्फ 150 लोग ऐसे हैं जिनके बेज़ाहिर कागज़ ठीक हैं और पॉलिसी के मुताबिक हैं और कट ऑफ डेट से पहले के हैं। नहीं तो ये भी हुआ कि किसी का अपॉइंटमेंट आर्डर अभी शुरू हुआ है तो उसका मेडिकल बाद में शुरू हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आ रही है, हालांकि ऐसे तो होता नहीं है। ये भी था कि किसी ने किसी के लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी थी, तो वो बीएड की डिग्री जब हम कैंडिडेट से पूछ रहे हैं तो वो 3 साल बाद की डिग्री दे रहा है। उसको नौकरी मिली 12 में डिग्री होनी चाहिए थी, जो कि डिग्री वो 2015 की दे रहा है। वो गलत थे, वो हमने निकाल दिए। 150 के करीब लोग ऐसे थे जिनकी डिग्रीज
या जिनके कागजात बज़ाहिर सही थे, हमने वो डिग्रीज़ जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ थी वो भेजनी शुरू की हमने इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, बोर्ड्स को और इदारों को, सीटी की, बीएड की और दूसरी डिग्रीज़ हमने भेजी। तो हैरत अंगेज़ हद तक 30 से 40% या शायद इससे भी ज़्यादा 57 डिग्रीज़ बहरहाल बोगस साबित हो गई। उनमें से कई डोमिसाइल भी बोगस साबित हुए और अभी तक कई रिज़ल्ट नहीं आई है। अब जो बोगस डिग्रीज़ आई हैं, जिन्होंने बोगस डिग्री पे नौकरी ली और फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हमें कंटिन्यू किया जाए, उनके जहन में शायद यही था कि कोई भी डिग्री हमारी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब वो बोगस डिग्री साबित हो चुकी है और भी बहुत डिग्रीज बोगस साबित होंगी। तो ये सिर्फ कराची का किस्सा है। अब मैं नहीं, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट इस नतीजे पे पहुँचा है कि जिस किसी ने भी बोगस डिग्री, बोगस डोमिसाइल डिपार्टमेंट में जमा करा के नौकरी ली है, उसने 420 पीपीसी का ऑफेंस किया है। ये कानूनी जुर्म है और इस जुर्म पे एफआईआर होगी और हम एफआईआर इंशाल्लाह लॉन्च करवाएंगे। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने बोगस डिग्रीज़, प्रोफेशनल या एकेडमिक बोगस डिग्रीज़ या उन्होंने डोमिसाइल पीआरसी बोगस जमा करवाए हैं, उनसे गुजारिश है वो कैंडिडेट चाहे सखर के हों, लाड़काना के हों, खैरपुर के हों, मटियारी के हों, मीरपुर के हों, हैदराबाद के हों, उन कैंडिडेट्स को गुजारिश है कि वो अपने अपने कागजात आके विथड्रा कर लें, एप्लीकेशन दें कि हम अपने कागजात विथड्रा कर लें। कोई भी सबब दिखाएं कि जी हमें नौकरी नहीं चाहिए ये, या ये कि हमें कोई और नौकरी मिल गई है, हम उनको कागजात वापस दे देंगे और वो हम चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। नहीं तो अगर हमने इदारों को लिखा और इदारों ने लिखा कि ये डिग्री बोगस है, तो बोगस डिग्री के बाद हम उनके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। ये गवर्नमेंट है, इसको इतना कमज़ोर ना समझा जाए कि कोई भी बोगस डिग्री पे आके नौकरी ले और अगर उस पर इंक्वायरी की जाए तो वो कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में जाके शोर मचाए। ये इतनी अंधेर नगरी नहीं है। बाकी जो दुरुस्त लोग हैं उनकी हम सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर ना होता तो मैं उनको अभी ऑर्डर दे देता, कंटिन्यू करा देता और वो जाके अपनी नौकरी करते, तनख्वाह लेते। लेकिन वो मैटर चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाएंगे और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हम उनको कंटिन्यू करवाएंगे और बाकी जो बोगस हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। कराची के बाद मैं ये भी बता दूं कि हम खैरपुर की इंक्वायरी कर चुके हैं। खैरपुर के मेरे अंदाजे के मुताबिक 200 लोगों को मैं नॉन वैलिडली अपॉइंटेड करके मैं उनको सिस्टम से निकाल चुका हूँ। हम उनको अपना टीचर नहीं मानते, हम नोटिफाई कर चुके हैं, इसीलिए वो वैसे ही घर जा चुके हैं। 30-40 के करीब थे, जेन्युइन थे, हमने उनको कंटिन्यू करवा दिया है। बाकी लाड़काना की इंक्वायरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सखर की फाइनल स्टेज पे है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की भी 2012 की इंक्वायरी हम शुरू कर रहे हैं। कुछ हो गई है, कुछ कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा ये जिसने भी जाली डिग्री या मैनेज डिग्री, फौज डिग्री जमा करवाई है वो अपने कागजात वापस ले ले और एफआईआर से बच जाए। हमें जो इतला मिली है, जो बोर्ड ने लिखा है, उसमें ये लिखा है कि टेम्पर्ड किया गया है डिग्रीज़ को, यानी एक डिग्री बोर्ड की लेके उस पर नाम तब्दील कर दिया गया। या नाम सेम था तो बाकी जो मंदरजात थे वो तब्दील करके उसको अपनी दिखाई गई और शायद उस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था। लेकिन आप चूँकि चैलेंज कर रहे हैं तो हम आपकी ये सारी डिग्रीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ एफआईआर से बचें और ये ना समझें कि हम सिर्फ बात करते हैं, बात नहीं करते, हम एफआईआर लॉन्च भी करवाते हैं। कल भी एक एफआईआर लॉन्च करवाइए और अब आगे कितनी एफआईआर लॉन्च होती है वो आप खुद देखेंगे। एनटीएस पास कैंडिडेट्स 2013 2012-13 की पॉलिसी के मुताबिक
NTS کے ایگزام ہوئے اور اللہ بھلا کرے NTS کا کہ اس نے مارکیٹس وہ مارکس کی ایسی ہول سیل بازار لگائی کہ 60 پہ تو پاس کیا لوگوں کو، اور جس سے بھی کچھ ہو 70 مارکس 80 مارکس 85 مارکس، اور لڑکیوں کو 20 مارکس۔ اب آج کے امتحان میں 1 مارک کے لیے لوگ پریشان ہیں، اس وقت 20 مارکس گریس مارکس دے دی گئی۔ تو اب میرے پاس کئی کینڈیڈیٹس کی میں نے مارکس شیٹ دیکھی ہیں کہ ٹوٹل مارکس 100 اور مارکس آبٹینڈ 105۔ وہ کیسے بھائی؟ کہ اس کی 85 مارکس تھیں، 20 مارکس اور مل گئی، تو 100 میں سے 105 مارکس ہو گئے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسے، یہ دنیا میں شاید پہلا ہی ایگزام تھا NTS کا جس نے 100 میں سے 105 مارکس دی۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اس وقت صرف PST میں 72,000 لوگ پاس، 82,000 لوگ پاس ہوئے، اور سیٹیں صرف 10,000 تھی پوری سے۔ جو ٹاپرز تھے اپنی UCs میں، ان 10,000 کو جاب مل گئی، باقی 72,000 رہ گئے، اور یہ چیپٹر 2013 میں کلوز ہو گیا۔ 2013 اور آج 2022 ہے، 9 سال گزر چکے ہیں۔ 9 سال کے بعد یہ لوگ جو NTS کے ہمارے بچے بچیاں بھائی نوجوان، وہ پریشان ہیں کہ اب ہمیں جاب دو۔ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا، میں سب کو جاب دے دیتا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ کورٹس میں چلے گئے، اور کورٹ میں تقریباً کوئی 500 سے زیادہ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، اور ان کے ڈیسیشنز آئے ہیں۔ ایک ہی ڈیسیشن ہے جو ساری کورٹس کا، ساری پٹیشنز پہ ایک ڈیسیشن ہے صرف۔ اس ڈیسیشن کو ہمارے نوجوان دوستوں نے یا تو سمجھا نہیں، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے نوجوان کہ ہم کیس جیت چکے ہیں، اساں کیس کھٹے چکا ہوں، ہائی کورٹ حکم ॾिनो आहे سیکریٹری کے تنن کے نوکری جا آرڈر ॾियो، وہ انہن کے نوکری جا آرڈر اساں کے سیکریٹری ایجوکیشن نٿو ॾے۔ जेको भी नौजवान या जेको भी उहे माण्हू सिफारिश वठी अचनि था, उन्हनि सभिनी खां पुछंदो आहियां बाबा तव्हां पाण आर्डर पढ़ी वठो, आर्डर में छा लिखियलु आहे। आर्डर में इहो लिखियलु आहे त सेक्रेटरी खे हुकुम थो कजे त ग्रीवेंस कमेटी ठाहे, उन में हिननि खे ॿुधो वञे, ॿुधण खां पोइ उन वक़्त जी पॉलिसी जे मुताबिक़ मेरिट ते फ़ैसिलो कयो वञे। इहो कोन्हे त हिननि खे इन हाउ जॉब ॾिनी वञे। उन वक़्त जी पॉलिसी इहा हुई टॉप टू बॉटम, UC वाइज़ पॉलिसी टॉप टू बॉटम। हाणे असां हिकिड़ी हिकिड़ी वेही उन्हनि जी ॿुधी आहे ऐं असां अञा ॿुधूं पिया। हैदराबाद में असांजी कमेटी केतिरनि ॾींहंनि खां पिटिशनर्स खे घुराए उन्हनि जी ॿुधे पई, हियरिंग करे पई, ऐं हियरिंग करण खां पोइ उहे रिकमेंडेशन्स मूं वटि अचनि पियूं। उन में हर कैंडिडेट चए थो त आउं पास आहियां, मुंहिंजूं 70 मार्कूं आहिनि, मुंहिंजूं 65 मार्कूं आहिनि, आउं पास आहियां, तंहिंजे करे मूंखे ॾियो। असां जॾहिं उन पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल में ॾिसूं था त हुते पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल में 4 सीटूं आहिनि, त 1 2 3 4 चोथों माण्हू जेको आहे 4 माण्हू हुते हुन में थी चुका आहिनि अकोमोडेटेड। बाक़ी 10 11 15 80 70 उहे कोन थिया। ही सभु चवनि था त असांखे ॾियो, हुन में किथां ॾियूं, उहे इहा ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। असांजो उन्हनि खे चवणु इहो आहे त जेकॾहिं को केस अहिड़ो आहे तव्हां खणी अचो जंहिंमें तव्हां चओ था त 4 सीटूं हुयूं ऐं मुंहिंजो नंबर 3 हो, पर मूंखे छॾे 5 नंबर या 7 नंबर वारे खे ॾिनो वियो ऐं मूंखे छॾियो वियो बग़ैर कंहिं सबब जे, पोइ हुनजो हक़ु आहे उहो अचे, असां हुनखे बिल्कुलु असां जवाबु ॾींदासीं। जेकॾहिं हुन खां को बि जूनियर माण्हू अपॉइंट थी चुको आहे त सबूत खणी अचे त ॾिसो साईं मुंहिंजूं मार्कूं 85 हुयूं, 84 वारे खे ॾिनो वियो आहे आर्डर, 83 वारे खे ॾिनो वियो आहे। हा, जेकॾहिं माइनॉरिटी हूंदो या छा त उनजी अलॻि सीट हूंदी आहे, उहा बि ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेकॾहिं उन कैटेगरी में उन खां घटि वारे कंहिंखे ॾिनो वियो आहे आर्डर, त
असां उन नौजवान खे ऑर्डर ॾींदासीं। इन खे सम्झ जेतिरा बि केस हूंदा असीं अकोमोडेट कंदासीं। कुझु ॾींहं पहिरियां असांजी मूं वटि वफ़्द आयो, ॿ टे दफ़ा ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। नौजवान NTS वारा जज़्बाती बि ॾाढा आहिनि ऐं हू परेशान बि ॾाढा आहिनि। हू चवनि था त सही इंडिविजुअल केसिस त पंहिंजी जॻह ते, तव्हांजी महिरबानी तव्हां इहो कयो था, पर इन सां असांजो मसइलो हल कोन थींदो। तव्हां असांखे 10,000 सीटूं असांखे ॾियो, बाबा 10,000 सीटूं असां किथां आणियूं? चईसीं इहो तव्हांजो मसइलो, 10,000 सीटूं असांखे ॾियो। त मूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट रुॻो उन्हनि खां पुछो त ठीकु आहे, जेकॾहिं 10,000 सीटूं तव्हांखे ॾिजनि, माण्हू त 62,000 वेठा आहिनि, त 10,000 में तव्हां अची वेंदव जेके बि हिते वेठा आहियो, पोइ जेके 11,000 12,000 15 वारा जेके पोइते आहिनि, उहे छा तव्हांजी हिन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहिनि? उहे चवनि था उहे ॼाणो तव्हां ॼाणो, असांखे 10,000 ॾियो, पोइ वरी ॿिया ईंदा पाणे 10,000 उहे वठंदा। इहो पॉसिबल कोन्हे, इहो नामुमकिन आहे त असां उन वक़्त जे सभु माण्हुनि खे असां अकोमोडेट कयूं। नामुमकिन आहे। असां उन्हनि खे अकोमोडेट कंदासीं जेके कोर्ट जे हुकुम जे मुताबिक़ उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ते अचनि था ऐं हुननि सां ज़्यादती थी चुकी आहे। अहिड़ो मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो या ॿ केस अची चुका हुआ मुंहिंजे इल्म में, अॼु खां 4-5 महीना 6 महीना पहिरीं शायदि, त उनखे असां अकोमोडेट करे बि छॾियो हो। उनखे जेकॾहिं को ॿियो केस बि अहिड़ो आयो त असां उनखे अकोमोडेट कंदासीं। बाक़ी असां माज़रत कंदासीं। अफ़सोस आहे असांखे, काश असांजे हथ में हुजे हा त असां उन्हनि खे सभिनी खे अकोमोडेट कयूं। ॿी ॻाल्हि इहा त बाबा ॾिसो, हर साल CSS जो एग्ज़ाम थिए थो, PCS जो एग्ज़ाम थिए थो, लेक्चरशिप जो एग्ज़ाम थिए थो। जेतिरियूं सीटूं हूंदियूं आहिनि ओतिरा कैंडिडेट खणिबा आहिनि। ईअं थोरी थींदो आहे त साईं हिन भेरे 50 सीटूं आहिनि लेक्चरर जूं, मुंहिंजो 58 नंबर आहे, हाणे हिन साल 50 खजी आहे, ईंदड़ साल उहा कमीशन न करियो, मूंखे 58 वारो आउं वेठो आहियां, मूंखे पहिरीं खणो। ईअं किथे बि कोन थींदो आहे। जेतिरा माण्हू अचनि था, का वेटिंग लिस्ट ठहे थी 6 महीने जे लाइ, साल जे लाइ, 2 साल जे लाइ, उन पीरियड ताईं जेकॾहिं को माण्हू का सीट वेकेट थिए थी त उहा उन कैंडिडेट खे मिलणु खपे। पर इहो ईअं कोन थी सघंदो त 2013 वारो 2022 में अकोमोडेट थिए, सिर्फ़ु इन बुनियाद ते त हुन पास कयो हो। 2013 खां पोइ 2021-22 में रिक्रूटमेंट थी चुकी आहे ऐं हिन में 50,000 माण्हू रिक्रूट थियण वञनि पिया। सभु जो सभु सीटूं फुल थियनि पियूं। तंहिंजे करे नौजवान दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त उहे पंहिंजो टाइम ज़ाया न कनि, ॿियो कमु कनि, स्टडी कनि, पढ़ाई कनि या भला ॿियो को कमकार कनि। हर भरू पंहिंजो टाइम ज़ाया न कनि, पंहिंजे माइटनि खे परेशान न कनि, असांखे सिस्टम खे बि तबाह न कनि। इन सां वरणो कुझु बि न आहे, वधीक पंहिंजे राज़ जा राणा आहियो। जेके नौजवान हाणे 2021-22 जी रिक्रूटमेंट में PhDs जी ताज़ा फिगर कल्ह ताईं जी फिगर मूं वरिती आहे त कराची खे छॾे करे बाक़ी सिंध जे सभिनी ज़िलनि में खोड़ सारी अपॉइंटमेंट आर्डर्स इशू थी चुका आहिनि। 14,000 अपॉइंटमेंट आर्डर्स इशू थी चुका आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, कराची खां सवाइ। कराची वारनि अञा ताईं न कया आहिनि, जिन जी मूं 5:30 बजे अॼु मीटिंग रखी आहे त उहे अपॉइंटमेंट आर्डर्स छो न पिया इशू कनि। 14,000 जो मतिलबु इहो आहे त असांजी जेका इनिशियल जेका अपॉइंटमेंट हुई 50-55 वारी पॉलिसी ते, उन में असां 23,000 ऑफर लेटर्स इशू कया हुआ कराची समेत। त उन में GST वारा कढी छॾियो त असां वटि बचंदा ई एतिरा ई 17-18,000 शायदि। त 17-18,000 जो मतिलबु जो इशू थियण जो मतिलबु इहो आहे त उन्हनि हिकिड़े ॾींहं में जेकॾहिं मिलियो हूंदो त घणो करे त उन्हनि सेम डे ते जॉइन कयो हूंदो, जे सेम डे ते न त ॿिए ॾींहं ते। ईअं थी नथो सघे त अपॉइंटमेंट हिकिड़े खे मिले ऐं उहो ऑर्डर खीसे में रखी ऐं मेलो घुमंदो वठे। उहो उन ॾींहुं या ॿिए ॾींहं ते जॉइन करे चुको हूंदो। ऐं प्रिज़्यूम थो कयां त 14,000 माण्हू जॉइन करे चुका आहिनि
ऐं कुझु अपॉइंटमेंट ऑर्डर GST जा बि थिया आहिनि। हाणे इन जो नेक्स्ट स्टेप जेको आहे उहो उन्हनि जी पघारुनि जो मसइलो आहे। पघारुनि जो हिकिड़ो डिघो प्रोसेस आहे। पहिरियों शुरूआति आहे डेटाबेस ठाहिण सां, डेटाबेस फार्म। हाणे हिते हेसी ताईं DOs जो ऐं डायरेक्टर जो एक्टिव कमु हो। हाणे तहलका एजुकेशन ऑफिसर जो एक्टिव कमु आहे। तहलका एजुकेशन ऑफिसर मूंखे ॿुधनि पिया ऐं हाणे आउं उन्हनि सां मुखातिब आहियां त TO साहिबान, अब ये आपका काम शुरू होता है। अब आपका फ़र्ज़ है, एक तो जो नौजवान आ रहे हैं उनको ज्वाइनिंग में आप हेल्प करें, उनका एक ओरिएंटेशन सेशन करें, बेशक UC लेवल पे या टाउन लेवल पे करें। उनको बताएं कि वो किस तरह से स्कूल जाएं, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से मेंटेन करें फार्म्स, खुसूसन रूरल एरियाज़ में जहाँ वो सिंगल टीचर्स हैं। क्योंकि सिंगल टीचर जो होगा वो हेडमास्टर भी खुद ही होगा, थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। उसके बाद जिस स्कूल में वो पहले जा रहे हैं और वहाँ पहले कोई हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस बैठी हुई है, सीनियर, बेशक वो 9th ग्रेड की है, वो हेडमिस्ट्रेस रहेगी। आप बेशक 14 ग्रेड के हों, वो हो जाएंगे 14 ग्रेड में और आपसे सीनियर हो जाएंगे। इसीलिए जो भी नौजवान हैं टीचर, वो इस किस्म का कोई भी इशू नहीं पैदा करेंगे और जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा और सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए हमेशा। तो TO साहब का ये काम है, उनकी ओरिएंटेशन करें, ये बात उनको समझाएं। DO से साइन करवा कर डायरेक्टर को सबमिट करवाना, ये TO की जिम्मेदारी है, तहलका एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। में 100 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, किसी में 150 ने, किसी में 200 ने, किसी में 300 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, किसी में 50 ने। आप ऐसा करें कि 50 का एक डेटाबेस फार्म बनाएंगे। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो मार्क रखें वो रखें 50 का बेंच मार्क रखें। लोगों का एक डेटाबेस फार्म बनाएं और वो डेटाबेस फार्म यानी एक तहलके का होगा और उसका कास्ट सेंटर एक ही होगा। ये प्राइमरी वाले करेंगे इस तरह से, और फिर जो सेकेंडरी में है तो वो तहलका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी वाले करेंगे। 50-50 के फौरी तौर पे बनवा के DO साहिबान से साइन करवा के डायरेक्टर के ऑफिस में सबमिट करवा के आप रिपोर्ट देंगे। अब मेरा स्टाफ मंडे के दिन से आप सारे जितने भी TOs हैं उन TOs से रिपोर्ट लेगा पर डे की डेली रिपोर्ट। आप अगर कहीं भी ये देखा गया कि आप सुस्ती कर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, जो भी एक्शन होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अकाउंटेंट जनरल से बात हो चुकी है, उनकी टीम हमारे पास आई थी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की सरबराही में। उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि 50,000 लोगों को एक साथ हम तनख्वाह दे सकें, हम तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लोगों को दे सकते हैं। तो ये तो बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि 50,000 लोग हैं और महीने में 5,000 का मतलब ये हुआ कि 10 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कोई स्पेशल टीम बनाएं, इनकी तनख्वाहों का मसला हल करें। तो उन्होंने वादा किया कि वो इसमें कुछ करेंगे। अब ये TO साहिबान जल्दी करें, ये वेकेशन में 2 महीनों में कम से कम 15 से 20,000 मुझे डेटाबेस फार्म्स चाहिए जुलाई ख़त्म होने तक। तो आप सब शुरू हो जाए, और जैसे ही अगर GST किसी भी तहसील में GST 50 हो जाए, हाँ अगर किसी में 50 नहीं है ही 45 तो 45 का बना दें, अगर किसी में है 60 तो बेशक 60 का एक डेटाबेस बना लें, अगर 100 है तो 2 बना लें, 120 है तो 3 बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितने हैं आप
40 से ऊपर के 50 से ऊपर के आप बनाते जाएं, बना के सबमिट कराते जाएं, और ये मंडे से आपका काम शुरू हो जाएगा। और तहलका एजुकेशन ऑफिसर साहिबान को मैं सख्ती से ये कहूँगा कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ना उनकी ज्वाइनिंग में, ओरिएंटेशन सेशन में। उनकी मदद करनी है आपने, अफसरी नहीं दिखानी है। अफसरी दिखाने के मौके आपको बाद में मिलेंगे। अभी आपको एक हेल्पिंग हैंड का काम करना है, हेल्प करनी है आपने। नए बच्चे बच्चियाँ, ये आपके भी बच्चे बच्चियाँ हैं, इनकी मदद करें और हेल्पिंग हैंड बने। वैसे भी ज़िंदगी में हेल्पिंग हैंड बने, किसी पे रोब झाड़ने, अफसरी दिखाने के बजाय किसी की मदद करें, मददगार बने। आपका ज़मीर मुतमईन होगा और सिस्टम बेहतर होगा। प्रमोशंस लास्ट पॉइंट है मेरी। हम प्रमोशन बहुत तेज़ी से कर रहे थे, इसलिए तेज़ी से कर रहे थे कि मुझे पता था कि फिर रिक्रूटमेंट का काम शुरू होगा तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा। अब रिक्रूटमेंट वाला जो काम है वो काफ़ी हद तक अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो अब हम जो रुका हुआ काम था प्रमोशंस का वो भी करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी रिक्रूटमेंट में रहेगी। हमें जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा रिक्रूटमेंट से, हम प्रमोशंस की तरफ आएंगे। फ़िलहाल JST टू HST या PST टू HST के इसलिए मैंने कहा है प्रमोशंस रोक दें, ताकि आप पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत बिजी हैं, सारा सारा दिन आप सिग्नेचर्स करते हैं। अगर फिर आप प्रमोशंस के चक्कर में पड़ गए तो ये काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट है। जैसे ही रिक्रूटमेंट ख़त्म हो या जो ख़त्म कर चुके हों रिक्रूटमेंट, वो बेशक प्रमोशंस का काम शुरू करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मसला सिर्फ ये था। और उसके बाद फिर आप डायरेक्टर साहिबान ही जो HSTs हैं उनकी 17 ग्रेड में प्रमोशन है, जो 17 ग्रेड वाले हैं उनके 18 ग्रेड में प्रमोशन है। उनकी SCRs, उनकी फ़ाइलें, उनके कागजात, उनके फोरगो सर्टिफिकेट्स, वो भी आप थ्रू आएंगे। आप पे काम का दबाव बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिले किया हुआ है प्रमोशंस को। इस मरतबा हम ये कर रहे हैं कि पहले कई शिकायतें मिली थी कि लोगों ने फोरगो नहीं किया था, उनके जाली पेपर बना के उनसे फोरगो कराया गया था, और जो जूनियर्स थे उनको प्रमोट कराया गया था। तो इस मरतबा मैं, हो सकता है कि जो फोरगो करने वाले हों उनके लिए एक टीम बनाऊंगा। वो उस टीम के सामने आके, जिस तरह से मजिस्ट्रेट के सामने आके साइन करते हैं, वो टीम के सामने आके साइन करेंगे कि जी हम फोरगो कर रहे हैं, और उसको हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि कल ये ना कहे कि मैंने फोरगो नहीं किया। ये कर देंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी जितने भी मसाइल हैं, मसाइल और भी बहुत हैं, छोटे छोटे मसाइल और भी बहुत हैं, जिनको दिन रात हम कोशिश हैं मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन ये आज आप लोगों से मुखातिब होना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे मसाइल थे, और इन मसाइल को एक एक को देखना। आप कभी ये ना समझें कि आपके मसाइल का मुझे इल्म नहीं है, मुझे हर मसले का इल्म है। हो सकता है कि आपकी इनफरादी मसले का इल्म ना हो, मुझे पॉसिबल है, लेकिन सारे इज्तिमाई मसाइल का मुझे पता है। और सिर्फ पता नहीं है, मैं उनको हल करने की कोशिश करता रहता हूँ आपको बताए बगैर। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा, और मेरे होते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे ऑफिस में किसी काम के लिए नहीं आएंगे, कोई काम नहीं बचेगा इज्तिमाई आएंगे, फिर एक दिन मेरे पास आएंगे कि आज हमारा कोई काम नहीं है, हम आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं उस दिन का मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।